हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसी लड़की की कहानी जो ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना सब्र और शुक्र से करती है। क्या नीलम को उसके सब्र का सिला मिल पाएगा? वो एक आम सा दिन था। वो विंडो से होने वाली बारिश के नज़ारे देख रही थी। दरख्तों को बारिश में होने वाली सैराबी बख्शने वाली बारिश जो उसे बहुत ही पसंद थी। ये बारिश उसकी कमज़ोरी थी। बारिश में टिक कर बैठ जाना इसके बस में नहीं था। ऐसे में वो बीजान से इजाज़त लेके कभी पार्क में निकल जाती तो कभी शॉपिंग के लिए। खतरा खतरा पानी को अपनी उंगलियों में लेना का उसे अपना ही मज़ा था, मगर शादी के कई सालों से ये सिलसिला मौकूफ़ था। उसे कई बार सोचना था कि सजील जो कि उसका शौहर था, उसके लिए वो अब पराई हो गई है। हालांकि सजील और उसकी मुलाकात भी एक बारिश में ही हुई थी। सजील की माँ ने उसे सब्जियां लेने दीनम भी बारिश को देखते ही सब्जी लेने घर से निकली थी। जैसे ही सजील ने नीलम को देखा, उसकी सुनहरी आंखों का सीर हो गया। वो टिकटिकी बाने कई देर तक उसे देखता ही रहा और नीलम पानी के कतरों को अपने हाथों में जज़्ब करती रही। एकदम न जाने क्या सोचकर वो खिलखिलाकर हंसी तो मोतियों जैसे दांत चकमका उठे और एक लड़ी की सूरत में उसे नजर आए। सुबह ही सुबह वक्त क्यों खोटा कर रही हो? काम काज नहीं है तुम्हें? कब से आती सुरैया आपा की आवाज़ पर वो पूरी तरह सटपटा गई। सुरैया आपा ने इसके चेहरे पर बिखरे आज से लेकर करियास तक के सारे रंग बेहद महवियत से देखे थे। इसलिए ठंडी सांस भरी तमानत से बोली, तुम ख्वाबों में रहना छोड़ दो बीबी। अब तुम सजील की महबूबा नहीं, उसकी बीवी हो। जब महबूबा बीवी की मसनत पर बड़ा जमान होती है तो उसे हर कदम सोच समझ के रखना पड़ता है। तुम तो अपनी दुनिया में ही गुम रहती हो। वो सुरैया आपा का इशारा समझ गई थी, तभी जल्दी से सारे काम करने लग गई। सुबह सवेरे निगहत बेगम, सुरैया की सास और नसीर साहब को चाय की अशद ज़रूरत होती थी। वो नमाज फजर की अदायगी के बाद सबसे पहले चाय पीते थे, इसलिए वो पहले चाय बनाने लगी। दूसरी तरफ नाश्ते की तैयारी करने लगी। नसीर साहब और निगहत बेगम के 4 बच्चे थे। सबसे बड़ी सुरैया आपा थी, जिनका घर भी करीब ही था। वो हर दूसरे दिन यहाँ आ जाती थी। वो उन लोगों में से थी जिन्हें अपनी घरदारी से ज़्यादा दूसरों के घरों में दखल अंदाजी देने का सुकून मिलता था। फिर सजील थे, इसके बाद आमे और सबसे छोटी फरिया थी। फरिया नाजों में बंदी थी जो अभी कॉलेज की तालिबे इल्म थी। घर के कामों से दूर रखा जाता था। फिर सुरैया आपा और उनके 3 बच्चे, बाकी तमाम अहले खाना के लिए इसने ऐन वक्त पर नाश्ते का एहतमाम करना होता। ज़रा सी देर सुरैया आपा उसको बेहद बातें सुनाती थी। कभी कभार तो इस तरह के तंज़िया जुमले बोलती कि उसकी रूह तक छलनी हो जाती। इस खौफ के साए तले वो अपने तमाम काम वक्त पर सर अंजाम देती। वो अपने घर में दूसरे नंबर पर थी। पहले भाई थे और फिर छोटी निदा थी, मगर इनके घर में इतनी रोक टोक ना थी। अगरचे भाभी भी आ चुकी थी, मगर सारे काम वालदा साहिबा खुद ही करती थी। सोभान भाई और आलिया भाभी भी माँ के आराम का खूब ख्याल रखते थे। बेहद मिसाली घराना था, जहाँ सास बहू में एहतराम का रिश्ता पाया जाता था। वहाँ एक पुरसुकून माहौल था, जबकि यहाँ बात बात पर डांट डपट सहकर नीलम अपने खुद एतमाद खोती जा रही थी। की ऐनक लगाकर ही देखता और उसे भी नीलम के हर काम में मीन में निकालने की आदत हो गई थी। नसीर साहब समझाते थे, तुम लोग कुछ तो अकल से काम लो निगहत बेगम। सुरैया का ज़्यादा आना चाहना यहाँ मुनासिब नहीं। उसे अपने घर की गृहस्थी पर तवज्जो देने दो। उसकी अपनी बच्चियाँ जवानी की दहलीज पर कदम रख रही हैं, माँ से यही सीख रही हैं। हर वक्त नीलम को जलील करने से बेहतर है अपने घर को करीने से सवारी निखारे मियाँ को राज़ी रखे। इनकी बात नहीं सुनता था। इसकी असल वजह यह थी कि निगहत बेगम की हुकूमत थी, उनके हुक्म का सिक्का चलता था। नसीर साहब पर की बात पर कैसे अमल हो सकता था? नसीर साहब
زیادہ زور دیتے چلی جاتی تھی۔ نیلم خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی تھی۔ سجیر کی محبت کے وہ تمام وعدے جو شادی سے پہلے اس نے کیے تھے دھگے کے دھگے رہ گئے تھے۔ اگلی قسط کا انتظار فرمائیے اور اپنے پیاروں سے شیئر کیجیے۔